आप सभी लोग का फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। चलिए आज हम लोग के एमएस वर्ड की रिव्यू मेनू के बारे में पढ़ेंगे कि रिव्यू मेनू में क्या होता है। देखिए सबसे पहले तो आपका जो भी है ओपन तो करने सबको आता ही है। एक बार मैं फिर अगेन बता देता हूँ। विंडो बटन प्लस आर ओपन करिए, टाइप करिए विनवर्ड, इंटर कर दीजिए। आपके स्क्रीन के सामने जो है एमएस वर्ड इस तरीके से टाइप हो जाएगा, आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, टाइप करने के बाद अब देखिए यहाँ पे आपको रिव्यू मेनू है। तो रिव्यू मेनू में देखिए करना क्या है। इसके सबसे पहले ग्रुप के बारे में हम जान लेते हैं कि इसके कौन कौन से ग्रुप हैं। देखिए सबसे पहला ग्रुप हमारा प्रूफिंग, कमेंट, ट्रैकिंग, चेंजेस, कंपेयर और प्रोटेक्ट। देखिए ये आपका जो है ना रिव्यू मेनू, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दो कि रिव्यू मेनू में कोई ज्यादा कोई खास इंपॉर्टेंट चीजें नहीं होती है। मेन तो इंपॉर्टेंट आपका होम, इंसर्ट और पेज लेआउट, ये तीन चीजें आप अगर अच्छे से जान जाते हैं तो बहुत है एमएस वर्ड में। अगर थोड़ा बहुत रेफरेंस और मेलिंग भी आते हैं, थोड़ा प्रोफेशनली में चले जाते हैं, लेकिन रिव्यू में ज़्यादा कुछ कंपेयर में नहीं है यहाँ पे। चलिए लेकिन अब समझते हैं, थोड़ा सा लॉजिकल चीज़ें हैं, थोड़ा सा समझेंगे, आपको रिव्यू मेनू भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आपने ग्रुप देख लिया। पहले ग्रुप हमारी प्रूफिंग है। प्रूफिंग में क्या आता है? स्पेलिंग एंड ग्रामर, रिसर्च, थिसारस, ट्रांसलेट, ट्रांसलेटर स्किन टिप, सेट लैंग्वेज, वर्ड काउंट। ये देखिए इतने सारे क्या है, एक कमांड है। इन सभी कमांडों में हमें क्या करना है, एक एक करके करना है। तो सबसे पहले देखिए कमांड स्पेलिंग एंड ग्रामर। इसका मतलब क्या होता है? स्पेलिंग एंड ग्रामर का मतलब क्या होता है? एक कंप्यूटर जो है ना आपका एमएस वर्ड में ऑलरेडी एक डिक्शनरी दिया गया है। ठीक है, और आप उस डिक्शनरी के माध्यम से क्या कर सकते हैं कि आप अपने जो भी वर्ड हैं उसको सही कर सकते हैं। अगर आपने किसी स्पेलिंग एरर बता रहा है तो उसको आप सही कर सकते हैं। चलिए मैं एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एग्जाम्पल में एक स्पेलिंग लिखते हैं APPLP। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये किसकी स्पेलिंग है। तो आपको पता होगा कि ये आपका APPL एप्पल की स्पेलिंग तो होती है, लेकिन स्पेलिंग क्या है, गलत है। अब पहचान कैसे हो रही है गलत? कंप्यूटर को गलत को पहचान इसीलिए होगी क्योंकि इसका जो स्पेलिंग एंड ग्रामर है वो गलत बता रहा है। कह रहा है कि भाई ये स्पेलिंग जो है एप्पल का सही नहीं है। क्यों? देखिए इसके नीचे जो है आपका एक रेड कलर का अंडरलाइन बना दिया। ठीक है, ये स्पेलिंग चेकर का काम होता है, यानी कि जो आपका एक कमांड है ना इसी का काम होता है, ये कोई और काम नहीं करता है। ये यही कमांड जो है ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है कि भाई हमारे अंदर जो डिक्शनरी है और जो यूजर हमें स्पेलिंग दिया हुआ है, क्या हमारे अंदर डिक्शनरी के अंदर वो सही है या गलत है। अगर उसके अंदर मैच करता है तो आपको सही देगा। जैसे मेरे देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की अगर बात करें तो देखिए कहीं पे भी स्पेलिंग एरर का मैटर आपका देखिए कहीं पे भी आपका जो है नहीं बताया, लेकिन आपका देखिए एप्पल की स्पेलिंग में आपको एरर बता दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है ना आपकी स्पेलिंग ये सब सही है, लेकिन एप्पल की स्पेलिंग जो है आपका सही नहीं है। तो इसको सही करना है तो हमें देखिए इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो आप यहाँ पे स्पेलिंग एंड ग्रामर से कर सकते हैं, या इसी पर राइट क्लिक कर लीजिए। एप्पल है, एप्पल पर राइट क्लिक करेंगे तो राइट क्लिक करते ही देखिए इससे संबंधित आपके देखिए ऊपर मीनिंग अप्लाई, एप्पल, ठीक है, एप्पल, ठीक है, पेप, यहाँ पे कई सारे स्पेलिंग दे दिया। अब आपको जो भी सही लगता है आप उस पर क्लिक करिए और उसको सही कर लीजिए। जैसे अभी मैं क्लिक करता हूँ तो सही हो जाता है। तो मैं देखिए राइट क्लिक करके किया, ठीक है, लेकिन अगर उसके बाद भी देखिए एक ऑप्शन और देता है, इग्नोर और इग्नोर ऑल और ए टू डिक्शनरी। अगर यहाँ पे अगर आपको लगता है कि भाई हमें हमारी जो स्पेलिंग है वो सही है, ठीक है, आप हमें मत बताओ। जैसे होता है ना भाई, एक जो होता है बंदा, आपके दो दोस्त हैं तो एक जो ठान लेता है कि मैंने जो काम किया है ना वो सही है, मैं ही सही हूँ और कोई सही नहीं है। ठीक है, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, आप कर लीजिए सही। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, इसको अभी सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक करता हूँ। अब देखिए स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक करने के बाद एक हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया और ये सजेशन में देख रहा है कि आपने जो स्पेलिंग टाइप किया था इससे संबंधित कई सारे मीनिंग हमें हमारे सामने है। अब देखिए अब आपको यहाँ पे जो भी है, अगर अप्लाई करना चाहते हैं स्पेलिंग तो अप्लाई कर लीजिए, एप्पल करना चाहते हैं तो एप्पल। तो इससे संबंधित क्या है वो मीनिंग आपको सामने सजेशन में दे दिया। ये आपको अच्छा लगता है, जैसे मान लीजिए मैं एप्पल ही लिखना चाहता था तो एप्पल पे क्लिक करिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको, बस एप्पल पे क्लिक करके क्या करना है आपको, पहले तो यहाँ पे देखिए इग्नोर भी कर रहा है, इग्नोर ऑल। तो अगर आप इसी को चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर लीजिए, इसी को इग्नोर आंसर कर लेंगे तो आपका यही रहेगा। लेकिन मैं क्या करता हूँ
चेंज करता हूँ, तो यहाँ पे जैसे मैं चेंज पे बटन पे क्लिक करूंगा, फिर एक आपका एस या नो पूछेगा, मैं एस करूंगा, ओके करूंगा। अब देखिए ये बाय डिफॉल्ट आपका एप्पल की स्पेलिंग आपकी सही हो गई, स्पेलिंग एंड चेकर के माध्यम से, ठीक है। और आपका स्पेलिंग यहाँ पे एरर जो भी था वो हट गया। तो आप एक काम कर सकते हैं, जब भी आप कोई मैटर टाइप करेंगे तो मैटर टाइप करते हैं द टाइम आपको देखिएगा, अगर आपने स्पेलिंग गलत टाइप किया है और वह स्पेलिंग एमएस वर्ड में डिक्शनरी में अगर है और उससे मैच नहीं खाता है, तो नीचे अंडरलाइन आपका रेड कलर का बता देगा। तो वहां पे आपको सबसे पहला काम यही करना है कि आपको चेक कर लेने हैं, स्पेलिंग चेक करके आपको सही कर लेने हैं। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं रिसर्च। रिसर्च का मतलब क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है। रिसर्च का मतलब होता है कि इसके कुछ वर्ड जो है उसको ढूंढना, लेकिन इसके ढूंढने के लिए क्या करना है, आपके पास इंटरनेट मौजूद होना चाहिए। जैसे मैं इसी को एप्पल को ढूंढता हूँ और रिसर्च पे क्लिक करता हूँ, तो रिसर्च पे क्लिक करने के बाद, ठीक है, आपका देखिए यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब यहाँ पे ओपन होने के बाद क्या कर रहा है, यहाँ पे आपको सर्च कर रहा है रिसर्च, ठीक है। अब यहाँ पे आपके कई सारे ऑप्शन आते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे ट्रांसलेट करना है तो ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी है, तो दो चीजें होता है। तो अब यहाँ पे मीनिंग भी बता दिया कि भाई आपका जो है यहाँ पे क्या होते हैं सारी चीजें। तो इसके लिए आप यहाँ से क्या करते हैं, रिसर्च करने का काम कर सकते हैं। यहाँ पे उसको इंटरनेट के माध्यम से सर्च कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कि आपका इंटरनेट आपके कंप्यूटर में उस समय करंट में मौजूद होना चाहिए, चलना चाहिए। उसके बाद देखिए थिसारस। थिसारस भी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। थिसारस का मतलब क्या होता है कि आप अगर कोई मीनिंग है तो मीनिंग से सिमिलर वर्ड है, ठीक है, उसी से संबंधित जो सिमिलर वर्ड होते हैं उसको ढूंढ सकते हैं आप। अब देखिए मैंने एप्पल पे ही सिलेक्ट किया, इसका थिसारस ओपन करता हूं। अब यहाँ पे देखिए एप्पल से आपका जो है सर्च कर रहा है, यहाँ पे देखिए लिख रहा है कैन नॉट फाइंड इट, यानी कह रहा है कि एप्पल से कोई भी सिमिलर वर्ड नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, हम कोई और वर्ड लेकर टेक करते हैं। देखिए हम डॉक्यूमेंट को क्लिक किया, अब यहाँ पे थिसारस पे क्लिक करते हैं। अब देखिए डॉक्यूमेंट से संबंधित कितने सारे आ गए आपके, टेक्स्ट, फाइल, आर्टिकल, ऐसे, पेपर, ठीक है। देखिए इतने सारे जो हैं वर्ड आपके सिमिलर वर्ड आ गए, एक किससे हैं, डॉक्यूमेंट से संबंधित हैं, ठीक है। अभी मैं और कोई वर्ड ले लेता हूं जिससे अब थोड़ा आपको और समझ में आ जाए, थोड़ा सा करंट ले लेता हूं। करंट का मतलब क्या होता है, तत्काल में। इसके सिमिलर वर्ड कितने हो सकते हैं आपके इंग्लिश में, उसको ढूंढिए करंट में। देखिए करंट का सिमिलर वर्ड प्रेजेंट भी काम करेगा। आप कहते हैं ना भाई करंट में बताओ या प्रेजेंट टाइम बताओ, ठीक है। एक्साइटिंग भी बता सकते हैं, इन प्रोग्रेस, रिसेंट, अप टू डेट, मॉडर्न, इस तरीके से, यानी कि इसके क्या है सिमिलर वर्ड आप यहां से ढूंढ सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहाँ पे देखिए ट्रांसलेट। ट्रांसलेट भी आप कर सकते हैं, यानी कि आप टाइप कर लीजिए, जो भी इंग्लिश में टाइप करना है, हिंदी में टाइप करना है, जैसे टाइप करना है वैसे टाइप कर लीजिए पहले, और उसको जिस भाषा में आपको ट्रांसलेट करना है आप इजिली ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद ट्रांसलेट पे क्लिक कर लिया। अब देखिए लेकिन एक कंडीशन है यहाँ पे भी है कि आपके कंप्यूटर में इंटरनेट चलना चाहिए। अगर इंटरनेट नहीं चलेगा तो आपका ये ट्रांसलेशन का काम नहीं करेगा। देखिए हमारे सामने बॉक्स ओपन हो रहा था, यहाँ पे हमने लैंग्वेज चूज कर लेना है। देखिए मैंने ऑलरेडी क्या है, मेरा लैंग्वेज यहाँ पे चूज है, जैसे फ्रॉम में क्या है, इंग्लिश है, और उसके बाद टू में हिंदी है। अब देखिए ये इससे संबंधित हमने इसको सिलेक्ट कर रखा था। अब यहाँ पे देखिए ये ऑटोमेटिक आपका देखिए इसको क्या कर दिया, ट्रांसलेट कर दिया इंग्लिश से हिंदी में। आप लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं, यहाँ से लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं, जो भी आपका जिस लैंग्वेज में आप टाइप कर रहे हैं। तो मेरा देखिए इंग्लिश में था टाइप, और मैं इसको हिंदी में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, इजिली आप यहाँ से काम कर सकते हैं। तो ये आपका जो होता है यहाँ पे ट्रांसलेशन का काम कर सकते हैं। उसके बाद देखिए ट्रांसलेशन स्क्रीन टिप्स है, ठीक है। तो ये चीजें आपका जो है यहाँ पे ट्रांसलेशन में ही आपका काम करता है। देखिए ये जो स्क्रीन टिप्स है, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अपना जो भी है थिसारस के रूप में आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसके सिमिलर वर्ड भी अगर यूज करना चाहते हैं तो यूज कर सकते हैं। तो इसका कोई यहाँ पे बहुत बड़ा रोल नहीं है, इसका आपका ट्रांसलेट में ही आपका इस बॉक्स के अंतर्गत ही मिल जाता है, आपको कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरी चीज, आपको लैंग्वेज चेंज करना है। तो लैंग्वेज चेंज करने के लिए क्या, सेट लैंग्वेज पे क्लिक करिए। उसके बाद आपको अपने जो भी लैंग्वेज आपको देना है वो लैंग्वेज आप यहाँ से चूज कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए जैसे मैं यहाँ पे देखिए फ्रेंच आपका है, ठीक है, जर्मनी का है, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे, जापानी है, लैंग्वेज दिया हुआ है उसके आपका। लेकिन एक चीज ध्यान रहे कि हिंदी में तो नहीं चलता है ये आपका,
वैसे एक बार देखिए सर्च मारते हैं आपके सामने, देखिए हिंदी है आपका, देखिए हिंदी इसलिए है क्योंकि नेट चल रहा है, सर्च कर लिया। हिंदी में करेंगे, ओके करेंगे, सारे चीज़ें आपके चेंज हो जाएंगे, कन्वर्ट हिंदी में, यानी कि लैंग्वेज आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। अब देखिए दूसरी चीज़ है आपका यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वर्ड काउंट कर सकते हैं। वर्ड काउंट पे करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा आपका। डायलॉग बॉक्स ओपन होने के बाद अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि पेज, कितने पेज है, एक पेज है। देखिए एक ही पेज है आपका, स्टेटस बार है, स्टेटस बार पे दिखा रहा है एक 1 यानी एक ही पेज है। टोटल वर्ड कितने आपने यहाँ पे टाइप किया है, 186, 186 वर्ड आपने टाइप कर रखा है। टोटल कैरेक्टर नो स्पेसिंग यानी बिना स्पेस के साथ आपका 902 है। अगर स्पेस को जोड़ देंगे तो आपका 1086 आपके टोटल वर्ड है, यहाँ लेटर है सॉरी, ठीक है। पैराग्राफ कितने हैं, 3, 1 2 3। उसके बाद आपके लाइन कितने हैं, 10। देखिए काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। टोटल आपके कितने, 10 लाइन है। तो इस तरीके से लाइन, यानी कि आपको यहाँ पे देखिए इसका यूज क्या करने के लिए होता है। अब जैसे मान लीजिए आपने टाइप किया है, ठीक है, बहुत सारे वर्ड टाइप कर लिया और आपको पता ही नहीं चले भाई हमने कितना वर्ड टाइप कर लिया, तो वर्ड काउंट में जाइए, टोटल आपको पेज भी बता देगा आपका। यहाँ पे देखिए इसका क्या होता है, 2-4 पेज के लिए नहीं यूज होता है। अब 2-4 पेज के लिए तो वैसे भी देखकर आपको यूज कर सकते हैं। स्क्रीन यहाँ पे देखिए स्टेटस बार पे भी आपको दिखा देता है कि कितना पेज है आपका, कितना वर्ड है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको पैराग्राफ भी आपको करना है, कैरेक्टर भी करने हैं, टोटल काउंट करके अगर बताना है टोटल लाइन कितने हैं, तब उस कंडीशन में अगर कोई पूछता है तो आप तुरंत वर्ड काउंट ओपन करिए और वहाँ पे आप सबको बता दीजिए। इसमें आपका क्या होगा, एक प्रोफेशनली लुक बन जाएगा और आप तुरंत इजीली तुरंत, नहीं तो अब क्या होता है जिनको नहीं पता होता है उनसे पूछे कितनी लाइन है तो आप काउंट करेंगे, जैसा भी मैं पहले काउंट कर रहा था 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, ठीक है। तो हमें काउंट थोड़ी करना है, कंप्यूटर है, कंप्यूटर तो ऑटोमेटिक काम करता है। चले आगे देखते हैं। एक प्रूफिंग आप लोग को क्लियर हो गया। कमेंट की बात करते हैं। कमेंट में देखिए क्या होता है, कमेंट का मतलब ये होता है कि जो आपने कोई वर्ड टाइप किया हुआ है, आपने जो पैराग्राफ है इसके बारे में कोई एक कमेंट देना चाहते हैं। जैसे आप लोग फेसबुक चलाते हैं ना, तो फेसबुक कमेंट लिखते हैं किसी के फोटो के नीचे। व्हाट्सएप चलाते हैं तो कमेंट करते हैं कि भाई हाँ तुम्हारी डीपी बहुत अच्छी है। इसी तरीके से यहाँ पे कमेंट करने का काम कर सकते हैं, यानी कि आपका जो है ना कमेंट करिए। करने का मतलब है कि आप इस पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में आपको कुछ लिखना है। जैसे मान लीजिए इस पे मैंने क्लिक किया, न्यू कमेंट पे क्लिक करते देखिए ये आपका बता रहा है कि भाई आप इसके बारे में यहाँ कमेंट लिख दीजिए। जैसे मैं लिख देता हूँ नाइस, ठीक है। अब क्या होगा, जब भी आप कोई पढ़ते हुए आएंगे तो आपको कमेंट में यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा कि आपका देखिए नाइस, बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से ये क्या है, इसका देखिए रोल कहाँ पे होता है, जब आपका कोई बहुत बड़े डॉक्यूमेंट जब बनाना होता है तो एक कमेंट देना होता है कि भाई ये पैराग्राफ आपका कंपलसरी है। जैसे मान लीजिए कोई फॉर्म भर दिया आपने, बना दिया, फॉर्म बनाने के बाद क्या कर सकते हैं भाई, आप बता सकते हैं ना कि ये जो फॉर्म आपने बनाया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई छोड़ना नहीं है, सारे चीज़ें कमेंट डाल दीजिए, जो भी फॉर्म बनने से पहले उसको पढ़ लेगा। तो ये जब आपकी प्रैक्टिकली, मैंने आपको बस एक हिंट बताया, इस तरीके से आपको हजारों काम होते हैं, हजारों कमेंट का काम होता है, यहाँ पे काम कर सकते हैं। और भी कमेंट देना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको चूज कर लीजिए, न्यू कमेंट पे क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैं लिख देता हूँ वेरी बैड, ठीक है, यानी कि मतलब ये क्या है, ये जो आपका जो था एक लाइन ये बहुत बुरा है, ये वेरी बैड, ठीक है। तो इस तरीके से आप कमेंट कर सकते हैं। अब दूसरी चीज ये है कि अगर आपका डिलीट है, प्रीवियस है और नेक्स्ट है, इनका मतलब क्या होता है, डिलीट का मतलब जो आपने कमेंट लगाया उसको डिलीट करना है, तो आप क्लिक कर लीजिए, डिलीट हो जाएगा। डिलीट पे क्लिक करते ही डिलीट हो जाएगा। तो मैं अभी डिलीट नहीं कर रहा हूँ, आपको पहले आगे बता रहा हूँ। प्रीवियस करेंगे तो देखिए हमारा जो क्या है, ऑलरेडी हम लोग तो प्रीवियस पे ही है, नेक्स्ट करते हैं तो दूसरे कमेंट पे हमारा कर्सर चला जाएगा। देखिए नेक्स्ट पे करते ही नेक्स्ट पे चले गए, प्रीवियस करेंगे तो प्रीवियस पे आ गए। तो इस तरीके से डिलीट करना है तो डिलीट पे क्लिक करते ही देखिए डिलीट हो गया। इस तरीके से आप एक नया कमेंट और बना सकते हैं। तो यह आपका जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस तरीके से यूज कर सकते हैं आप। अब देखिए इस तरीके से आपको कमेंट भी समझ में आ गया होगा, तो उसको मैं बता रहा हूँ। इसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बना के आपको बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि इसका जो रोल है आपको यहाँ पे अलग से मैं एक वीडियो बना के अच्छे से पूरा बताऊंगा कि इसमें पूरा क्या क्या काम कर सकते हैं। देखिए चेंज केस, यहाँ पे सबसे पहले ट्रैक चेंज, चेंज ट्रैकिंग ऑप्शन और चेंज यूज नेम।
तो यहाँ पे मैं चेंज केस के बारे में बता रहा हूँ। चेंज केस का मतलब आपने जो कमेंट लगाया था ना, इस कमेंट के में आपने क्या किया, आप मान लीजिए कि इसमें कोई सिलेक्शन लगा ले, ठीक है। तो पहले मैं तो इस कभी सभी कमेंट को डिलीट कर लेता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा समझ में आए, ठीक है। देखिए मैं इसको डिलीट कर लिया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पहले सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद अब इसमें मैं चेंज कर रहा हूँ। चेंज क्या कर रहा हूँ मैं इसको, जैसे सपोज यहाँ पे बोल्ड कर लिया मैंने, थोड़ा सा इसकी साइज बढ़ा लिया जो हमने सिलेक्शन किया था। अब इसको मैं देखना चाहता हूँ भाई ये जो हमने किया था इसमें हमने क्या क्या चेंजेस किया था। तो इस कंडीशन में अगर इसमें जो चेंजेस है हमें देखना है तो हमें क्या करना है, रिव्यू में आना है, ट्रैक चेंज में जाकर क्लिक कर देना है आपको, ठीक है। ट्रैक चेंजेस में आपका देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब फिर से चेंज करके दिखाते हैं आपको। देखिए मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लिया। देखिए यहाँ पे आपको लिखा रहा है ना कि भाई आपने जो सिलेक्ट किया था इसमें आपने बोल्ड कर लिया। और भी देखते हैं इसकी चेंजेस में, आपका यहाँ पे साइज बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पे साइज भी बढ़ा रहा है आपका, देखिए फॉन्ट में आपका दिखा रहा है फॉन्ट 16। अब मैं करता हूँ इटालिक लगा लिया, देखिए इटालिक भी बता दिया। इस तरीके से हम क्या करते हैं यहाँ पे चेंज केस आपका जो भी है यहाँ पे चेंज कर सकते हैं उसको, ट्रैक के बारे में कि उस ट्रैक जो है क्या क्या आपका सेंटेंसेस आपने कर रखा है। चलिए एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। देखिए मैं क्या करता हूँ, इसको पूरा सिलेक्ट कर लिया। अब इसमें मैं चेंजेस करता हूँ, चेंजेस करने के लिए सिलेक्ट किया, लेकिन याद रहे आपको यहाँ पे एक गलती क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पे कुछ आप लोग गलती सबसे ज्यादा इसमें ये करते हैं कि आप लोग यहाँ पे चेंज केस जो है इस पे क्लिक नहीं करते हैं, ठीक है। अभी देखिए मैं कर रहा हूँ यहाँ पे इसको हटा दिया। देखिए यहाँ पे आप सिलेक्ट नहीं है ना। अब देखिए मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ। देखिए अब मैं होम मेनू पे आया, इसको बोल दिया, देखिए नहीं बता रहा है, नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि हमने अभी जो भी था ट्रैक चेंज चालू नहीं किया था। हमें क्या करना है, ट्रैक चेंज को हमें पहले चालू करना है। तो हम फिर रिव्यू में आइए, ट्रैक चेंज को क्लिक करके चालू कर लीजिए। देखिए चालू हो गया। अब करना है क्या, सेलेक्ट, होम पर आइए, बोल्ड करना है बोल्ड कर लीजिए, देखिए बता दिया बोल्ड। अंडरलाइन करना है अंडरलाइन बता दिया। साइज बढ़ाना है साइज भी बढ़ा दिया। कलर देना है कलर दे दिया। तो आप इस तरीके से जो भी ट्रैक है, यानी ट्रैक का मतलब ये जो लाइन है अगर उसमें आपने कोई चेंजेस किया है उसको आप इजिली देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, फाइनल जो भी है शोविंग मेकअप, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि भाई आपने जो दिया है ना, आपने ट्रैक चेंज लगाया है वो पूरा फाइनल के रूप में शो करेगा। उसके बाद फाइनल में दिखेंगे, फाइनल पे क्लिक करते ही ये क्या होगा, आपका जो होगा ट्रैक चेंज वो आपका गायब हो जाएगा, लेकिन आपके जो चेंजेस हैं वो दिखाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है ओरिजिनल शोइंग मार्कअप। ओरिजिनल जैसे करेंगे तो आपका देखिए ये आपका ट्रैक जो आ गया, लेकिन आपका जो है टेक्स्ट पे जो डिजाइन हुआ था, फॉर्मेटिंग हुआ था, वो चेंज कर दिया। अब यहाँ पे एक है और है ओरिजिनल। ओरिजिनल पे क्लिक करते हैं तो आपका पूरा डिटेल्स आपके स्क्रीन के सामने आ जाता है पूरा, यानी कि हट जाते हैं, पूरे क्लियर हो जाता है। ओरिजिनल आपका टेक्स्ट होता है उस तरीके से आ जाता है। नेक्स्ट है आपका देखिए शो मार्कअप। शो मार्कअप क्या होता है, ये बहुत ईजी चीज है। इसका मतलब ये होता है, देखिए आपने जो कमेंट लगाया था आपने ट्रैक के लिए, अब यहाँ पे कह रहा है कि भाई अगर कमेंट हटाना चाहते हैं तो कमेंट हटा लीजिए, इंक हटाना चाहते हैं इंक हटा लीजिए, चेक मार्क को हटाना है बस, फॉर्मेटिंग कोई हटाना चाहते हैं फॉर्मेटिंग हटा लीजिए। चलिए मैं कमेंट हटाता हूँ। सबसे पहले मैं दिखाता हूँ कि इस जो ट्रैक में हमने कमेंट में क्या लिखा होता। देखिए अभी तो हमने कुछ कमेंट में लिखा नहीं है, तो हम पहले कमेंट लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए हमने कमेंट में लिख लेते हैं क्या, सपोज नाइस लिख लेते हैं। जैसे मैंने पहले कमेंट डिलीट कर दिया था तो मैंने इसमें कमेंट में लिख दिया नाइस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, कमेंट हटाना है। देखिए जैसे मैं कमेंट पे क्लिक करूंगा देखिए कमेंट हट गया। लाना है कमेंट पे चेक मार्क कर दीजिए, कमेंट आ गया। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस चीज को आप यहाँ पे शो और हाइड कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं फॉर्मेटिंग की एक और कर लेते हैं। देखिए फॉर्मेटिंग पे क्लिक करते ही देखिए जो भी फॉर्मेटिंग था वो हट जाएगा, ठीक है। देखिए हट गया फॉर्मेटिंग का पूरा। लाना है फॉर्मेटिंग ला कर आ जाइए। और भी देख लीजिए यहाँ पे क्या है, इंक है, इंक भी हट जाएंगे आपके, आ गया फिर आ गया। उसके बाद इंसर्ट एंड डिलीटेशन तो हमने कुछ किया ही नहीं था इसलिए वो दिखाएगा ही नहीं आपका,
ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या करना है, हमें सबको ऑन पे रखना है, यानी चेक मार्क ऑन पे रखना होता है। ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। अब देखिए नेक्स्ट है रिव्यू पेन। रिव्यू पेन देखिए क्या होता है कि भाई ये आपने इसमें जो भी चेंजेस किया है ये पूरे डिटेल आपको दिखाएगा। पूरे डिटेल में आपको एक क्या होगा, आपका दिखाएगा। देखिए इसमें दो ऑप्शन होते हैं, एक आपका आपका रिव्यू पेन वर्टिकल में आपका होगा, एक हॉरिजॉन्टल में होगा। तो मैं पहले वर्टिकल में करके दिखाता हूँ। जैसे मैं देखिए वर्टिकल पे क्लिक करता हूँ, देखिए हमारे लेफ्ट साइड में क्या हो गया, ये सारे डिटेल्स हमारा एक पेन के रूप में ओपन हो गया और यहाँ पे बता रहा है कि आपने क्या क्या चेंजेस किया है फॉर्मेटिंग में। देखिए सारे डिटेल दिखा रहा है। इस तरीके से अगर आप चाहते हैं कि भाई आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में देखना, तो हॉरिजॉन्टल में देखिए, हॉरिजॉन्टल में आपका नीचे देखिए दिखा रहा है, यहाँ पे नीचे इस तरीके से देख सकते हैं। तो आप यहाँ से रिव्यू करके भी देख सकते हैं इस तरीके से। अब देखिए नेक्स्ट है चेंजेस में एक्सेप्ट रिजेक्ट है। यहाँ पे देखिए एक्सेप्ट और रिजेक्ट का मतलब क्या होता है। एक्सेप्ट का मतलब होता है कि आपने जो फॉर्मेटिंग कर रखा है उसको एक्सेप्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट करना चाहते हो तो रिजेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए मैंने क्या है, इसमें तो फॉर्मेटिंग नहीं लगा रखा है, इसकी बात करते हैं। इस पर एक्सेप्ट कर लिया, देखिए एक्सेप्ट हो गया। रिजेक्ट करूंगा पूरे डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो भी फॉर्मेटिंग होगा वो आपका एक्सेप्ट हो जाएंगे और रिजेक्ट करेंगे तो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद आपने कितना प्रीवियस में कर रखा है, नेक्स्ट कर रखा है, वो सारे अब यहाँ से शो करेगा इस तरीके से। आप इस तरीके से आराम से करिए, इसको क्लियर कर लीजिए आप लोग। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका जो होता है कंपेयर। कंपेयर में देखिए क्या होता है, देखिए दो चीजें दिख रहा है। कंपेयर करने का मतलब होता है कि आपका दो डॉक्यूमेंट है, ठीक है, आपके स्क्रीन के सामने दो डॉक्यूमेंट है, उन दोनों डॉक्यूमेंट में कंपेयर करना है। ठीक है, दोनों में कंपेयर करना है तो आप कैसे करेंगे, आप देखिए कैसे करना है। तो आपको जैसे कंपेयर पे क्लिक करेंगे आपके स्क्रीन के सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे करना क्या है आपको, यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो आप करेंट वाला जो डॉक्यूमेंट है उसको लेना है। तो आप जैसे एरो पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे चूज कर लीजिए। तो देखिए हमारे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट आ रहे हैं, लेकिन हमें क्या करना है, पहला टैब कर लेते देख लेंगे। जो मेरा खुला हुआ है इसी को ऑन द इंसर्ट टैब के नाम से है, तो इसको मैं यहाँ पे सर्च भी कर लेंगे ऑन द इंसर्ट टैब। देखिए आ गया। अब यहाँ पे मैं कोई एक दूसरा डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ, ठीक है, जिसके माध्यम से हमें कंपेयर करना है। तो यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे भी देखिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे भी सर्च कर लेता हूँ जिस नाम से सेव कर रखा है मैंने, जिससे कंपेयर करना चाहते हैं। देखिए आ गया, ओके कर लिया। यानी कि हमारा देखिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ये है और जिससे रिवाइजन करना है वो आपका यहाँ पे दिखा रहा है। तो अब ओके करेंगे, ओके करने के बाद एस करेंगे। अब हमारे स्क्रीन के सामने देखिए आपका इस तरीके से ओपन हो गया। ठीक है, ठीक है, देखिए ये हमारे पास ओपन है। अब यहाँ पे कुछ ब्लैंक आ रहा है। ब्लैंक क्यों आ रहा है कि जो हमारा पहला जो दूसरा डॉक्यूमेंट था वो क्या था आपका, वो दूसरा जो पूरा ब्लैंक था, इसलिए वो ब्लैंक आ रहा है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, दो चीज, जैसे आप क्या है, आप सपोज मान लीजिए कि आपके दो पेपर हैं, दोनों पेपर एक सामने रख लिया और इसमें दोनों में कंपेयर कर लिया, दोनों में क्या कंपेयर है, क्या चेंजेस करना है, आप आराम से यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद देखिए क्या है यहाँ पे नेक्स्ट, इसको मैं क्लोज करता हूँ। ठीक है, फिर से मैं देखिए ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखिए क्या है नेक्स्ट, प्रोटेक्ट। तो प्रोटेक्ट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे एक आपका जब रिस्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग का एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। लिमिट कुछ रखना चाहते हैं तो सबसे पहले देखिए मैं यहाँ पे मैटर कुछ टाइप कर लेता हूँ सबसे पहले। उसके बाद यहाँ पे लिमिट पे रखना चाहते हैं तो लिमिट रख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके अगर कोई पासवर्ड लगाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए इस पे अब इसी डॉक्यूमेंट पे कोई आप कोई मतलब एडिट ना कर पाए, ठीक है, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक और है, अलाउ ओनली दिस टाइप एडिटिंग द डॉक्यूमेंट। कोई डॉक्यूमेंट पे एडिटिंग भी ना कर पाए तो भी कर सकते हैं। तो आप दोनों पे चेक मार्क लगा लीजिए, एवरीवन पे क्लिक करके, और यहाँ पे आप प्रोटेक्शन पे क्लिक करके मैं पासवर्ड जैसे लगा देता हूँ 123 करके लगा लेता हूँ आपको बताने के लिए। ठीक है, अब करना क्या है, ओके कर लेते हैं। अब देखिए अब कुछ भी यहाँ पे देखिए टाइप नहीं कर पाएंगे आप, इसको क्लोज कर दीजिए। देखिए मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करूंगा तो यहाँ पे देखिए कह रहा है परमिशन मांग रहा है। ठीक है, तो अब परमिशन के लिए आप इसको मैं एक बार बंद करके दिखाता हूँ। देखिए मैं बंद कर दिया, इसको सेव करके कहाँ पे भी सेव करना चाहते हैं वहां पे सेव कर लीजिए। देखिए ये सेव हो गया। अब मैं फिर से ओपन करता हूँ, ओपन हो रहा है हमारा डॉक्यूमेंट। अब यहाँ से मैं ऑफिस बटन से देखिए पहले आपके सामने ओपन हो गया।
देखिए ये हमारे सामने डॉक्यूमेंट ओपन है। अब इसमें चाहता हूँ कुछ एडिटिंग करना, ठीक है। अब देखिए मैं जैसे कुछ बटन प्रेस करूंगा, कोई भी बटन, देखिए यहाँ पे आपका बटन जो है कुछ एडिटिंग नहीं हो पा रहा है। नीचे लिख रहा है ना, दिस मॉडिफिकेशन इज नॉट अलाउड बिकॉज द सेक्शन इज लॉग। यानी कहने का मतलब कि इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं पूरा, लेकिन देखिए यहाँ पे सारे कमांड जो हैं ये सब लॉक हो गए। यानी कि आप इसमें अब कोई भी चेंजेस आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हटाना है बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना है, डॉक्यूमेंट प्रोटेक्शन में आना है, इसको ओपन करके आपको करना क्या है, स्टॉप प्रोटेक्शन पे क्लिक करके पासवर्ड डाल दीजिए, वही जो आपने डाला था, ओके कर लीजिए। ये सब आपका चेक मार्क जो लगा हुआ था ये सब हटा दीजिए, यहाँ से सब आपके हट गए आपका। देखिए अब देखिए जहां भी कोई बटन पे देखिए मैं प्रेस कर रहा हूँ टाइप होना स्टार्ट हो गया। तो इस तरीके से आप प्रोटेक्शन लगा सकते हैं। अब प्रोटेक्शन देखिए लगाना तो बहुत जरूरी होता है, अभी प्रोटेक्शन में बहुत कुछ और भी है, मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। इसमें भी देखिए बैलून से छूटा हुआ है, इसके बारे में बताऊंगा। तो इसके लिए थोड़ा सा मैं एक सेपरेट वीडियो केवल इसी के लिए लेकर आऊंगा, जो इसके लिए मैं बताऊंगा आपको। प्रोटेक्शन में भी बहुत मैंने बेसिकली चीज़ें जो इसमें होता है वो चीज़ें हमने आपको बताने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है। आप लोग इसको प्रैक्टिकल करिए, आप इसको अच्छे से समझिए और आने वाले हमारे वीडियो को वेट करिए। मैं आपको एक और नई वीडियो के साथ आपको प्रोटेक्शन के लिए बताऊंगा, अपने डॉक्यूमेंट को अच्छे से प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं उसको। और आप जब किसी को भेजेंगे तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता, चाहे वो कैसे भी, ठीक है। मतलब अपना अगर कोई भी जुगाड़ लगा ले वो कभी भी वो आपके डॉक्यूमेंट में कोई चेंजेस कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो आप ऐसे वीडियो को आप देखते रहिए, फिर अब मिलते हैं हम आप लोग को एक नई और वीडियो के साथ। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।